नमस्कार। जब हम प्राचीन मिस्र के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पिरामिड और मम्मी आते हैं, है ना? लेकिन चलिए आज उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और मौत से जुड़े कुछ ऐसे अजीब फैक्ट्स जानते हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो प्राचीन मिस्र के बारे में कुछ अजीब फैक्ट्स पता है क्या? मतलब फिरौन और स्फिंक्स की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर उनकी दुनिया असल में कितनी अलग और कह सकते हैं अनोखी थी। जो हम जानते हैं ना, वो तो बस ऊपरी परत है। चलिए कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो किताबों में भी आसानी से नहीं मिलती। तो सबसे पहले बात करते हैं राजा के साथ दफन किए जाने वाले सेवकों की। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। सोचकर देखिए, जब किसी फिरौन की मौत होती थी तो ये सिर्फ उनका अंत नहीं होता था। माना जाता है कि उनके साथ साथ उनके कुछ सबसे वफादार सेवकों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। अब सवाल उठता है, भाई ऐसा करते क्यों थे? देखिए, उनका मानना था कि मौत के बाद भी एक दुनिया है और जाहिर है राजा को उस दुनिया में भी सेवा की जरूरत पड़ेगी। तो बस ये पक्का करने के लिए कि फिरौन का आफ्टर लाइफ भी उतना ही आरामदायक हो, उनके सेवकों को साथ भेज दिया जाता था। बड़ी सीधी लेकिन थोड़ी क्रूर सोच थी। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ, लोगों को सच में जिंदा दफनाया जाता था, जो कि एक भयावह बात है, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद ऐसा नहीं था। हो सकता है कि असली इंसानों की जरा उनके छोटे छोटे मॉडल या मूर्तियां, जिन्हें शाप्ती कहते थे, साथ रखी जाती थी। तो सच क्या है, ये आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अच्छा, मौत और आफ्टर लाइफ से निकलकर अब जरा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में झांकते हैं और बात करते हैं मेकअप के लिए हुई एक हड़ताल की। आज की तरह नहीं, उस जमाने में मेकअप सिर्फ औरतों के लिए नहीं था। मर्द और औरतें दोनों इसे इस्तेमाल करते थे और ये बहुत जरूरी चीज मानी जाती थी। सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि वो मानते थे कि काजल जैसी चीजें उन्हें बुरी नजर से भी बचाती हैं। और इसी मेकअप से जुड़ी एक गजब की कहानी है। राजा रेमेसिस तृतीय के जमाने में मजदूरों ने अचानक काम करने से ही मना कर दिया। वो हड़ताल पर चले गए। तो सोचिए, इतिहास की पहली रिकॉर्डेड हड़ताल की वजह क्या हो सकती है? ज्यादा पगार, बेहतर काम के हालात? नहीं, वजह कुछ और ही थी। और यकीन मानिए, ये बहुत हैरान करने वाली है। हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि उन मजदूरों को उनका बाम और मसाज ऑयल का कोटा नहीं मिल रहा था। जी हाँ, ये चीजें उनके लिए लग्जरी नहीं, बल्कि उनकी सैलरी का हिस्सा थीं। इससे पता चलता है कि कॉस्मेटिक्स उनकी जिंदगी में कितने जरूरी थे, उनकी सेहत और सोशल स्टेटस दोनों के लिए। चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं मिस्र के टूथपेस्ट के बारे में। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई डेंटिस्ट नहीं होता था, दांत में दर्द हो तो कोई दवा नहीं। आज तो हम ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद प्राचीन मिस्र के लोग अपने दांतों की सफाई को लेकर बहुत बहुत सीरियस थे। उन्हें साफ दांतों की अहमियत पता थी। इतने सीरियस थे कि उन्होंने टूथपेस्ट जैसी एक चीज बना डाली थी। अब उसके इंग्रेडिएंट्स आज जैसे नहीं थे। उसमें बैल के खुर की राख, जले हुए अंडे के छिलके जैसी चीजें होती थी। तो अगली बार जब ब्रश करें तो याद कीजिएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। और ये आदत सिर्फ जीते जी नहीं थी। उन्होंने ये पक्का किया कि मरने के बाद भी उनके दांत साफ रहें। कैसे? अरे, जब किसी को दफनाया जाता था तो उनके साथ अक्सर सोने या कांसे के बने टूथपिक भी रखे जाते थे। मकसद साफ था, आफ्टर लाइफ में भी दांत चमकते रहने चाहिए। ये दिखाता है कि वो अपनी साफ सफाई और पर्सनालिटी को लेकर कितने सजग थे जिंदगी के बाद भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आफ्टर लाइफ में नौकर, मेकअप के लिए हड़ताल और मौत के बाद भी टूथपिक। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हमें हजारों साल पुराने समाज के बारे में बड़ी बड़ी चीजें बताती हैं। उनके विश्वास, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी सोच। इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये आम लोगों और उनकी इन अजीब आदतों की भी कहानी है ना? सोचने वाली बात।